जय सिया राम भक्तों, आज मैं अमावस्या और पूर्णिमा की कथा आपको सुनाऊंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा और एक रानी थे। उनके 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती और भगवान की पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा में लगी रहती। लेकिन अमावस्या ना तो घर का काम करती और ना ही भगवान की पूजा पाठ करती थी, ना ही गौ सेवा करती। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े होने लगे। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा, दोनों लड़कियां भी विवाह योग्य हो चुकी हैं, इनके लिए भी कोई वर ढूंढा जाए। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा को किसी गरीब घर में देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा पाठ करना आता है, गाय की सेवा करना यही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए बोल दिया। पड़ोसी राज्य के राजकुमारों से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय हो गया और उसी गांव में एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय हो जाता है। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं। रानी अब सोचती है कि देखती हूँ भगवान पूर्णिमा की मदद कैसे करते हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ बहुत करती है और गाय की सेवा में लगी रहती है। लेकिन पूर्णिमा और उसके भाई भौजाई आपस में बहुत क्या प्यार करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा उनका घर के सभी कामों में हाथ बंटवाती है। अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती रहती है। इसके कुछ दिनों के बाद ही उनका विवाह हो जाता है। जब राजा रानी उन दोनों लड़कियों को विदा करते हैं, अमावस्या को विदाई के समय बहुत धन दिया जाता है, पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी, जिसमें पूरे गांव को बुलवाया, लेकिन अपनी बहन को नहीं। जब गांव की औरतें जा रही थी तो वहां पर पूर्णिमा खड़ी थी। उन्होंने कहा, चलना नहीं है क्या? तुम्हारी बहन के यहाँ शिव चर्चा है। कहती है, मुझे नहीं बुलाया। कहती हैं औरतें, कोई बात नहीं, हमारे साथ चलो। नहीं बुलाया तो क्या हुआ? औरतों की बात सुनकर वह वहां पर चली जाती है। उसको देखते ही अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा, तू यहाँ कैसे चली आई? तुम्हें तो मैंने नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, अब आ गई हो, इधर उधर मत घूमना, चुपचाप एक जगह बैठी रहना। अमावस्या ने पूर्णिमा से इस तरह के शब्द कहा तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन भगवान से विनती की और रोने लगी। भगवान से कहा, भगवान, क्या पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना, घर का कार्य करना, ये सब गलत काम है क्या? आखिर मेरा क्या कसूर है? आप कब कृपा करेंगे मुझ पर? पूर्णिमा बार बार भगवान से कहती रही। जितने में शिव चर्चा पूरी हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी। उसने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं। पूर्णिमा बिना प्रसाद के घर लौटने लगी तो रास्ते में उसने सोचा, बच्चे प्रसाद मांगेंगे, मैं उन्हें क्या बताऊंगी, क्या कहूंगी। सोचा कि अपने मायके, अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊंगी और वहां से बच्चों के लिए कुछ लेकर वापस घर जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए अपने घर आ गई। उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, और पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपने विषय में बताया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे की साफ सफाई की। अब बूढ़ी औरत को भी नहला दिया, उसके पैर दबा दिए और कहा,
क्या काम है माँ जी? उसने कहा, कुछ भी नहीं, अब तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलकर जरूर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहाँ से चली गई। चलते चलते एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर एक बूढ़ा बाबा मिला, चबूतरे पर बैठे हुए बोला। वह कहने लगे कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे को और मंदिर को साफ सफाई करो बेटी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। उसने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दी अच्छे से। वह बूढ़े बाबा और नहीं, भोले बाबा थे। और उन्होंने कहा, कोई काम है क्या बाबा? बाबा ने कहा, नहीं, कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा, बाबा ठीक है। वह वहां से भी चली गई। चलते चलते काली माँ का मंदिर आया। एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी कौन हो? बेटी कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करने तो आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता। अगर हो सके तो इस चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई की और पूजा पाठ किया, माता का श्रृंगार किया और उस बूढ़ी औरत को नहला भी दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, बहुत अच्छी बात बेटा, अब तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ा आगे चलते चलते नदी आती है। नदी के किनारे पर एक और औरत बैठी हुई थी, साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो बेटा? पूर्णिमा ने उन्हें भी अपना परिचय दिया। तो वह औरत कहने लगी, बेटी स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। पूर्णिमा वहाँ पर साफ सफाई करने लगी। उस बूढ़ी औरत के पैर दबाए और कहा, क्या काम है माँ जी? उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा कोई काम नहीं है, तुम जाओ, आते समय आप मुझसे मिलकर जरूर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने पीहर के घर पहुंची। वहां पर पूर्णिमा के भाई भौजाई ने देखा तो वह बहुत खुश हुई और उन्होंने पूर्णिमा को खातिरदारी की, खूब सारी बातें की और उसका मन खुश हो गया। बच्चों को भी साथ लेकर आती तो अच्छा लगता। सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने को कहा तो भाभियों ने उसे एक लाल साड़ी दी। एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने के कुछ सामान रख दिए। कहा, तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा की भाभियों ने पूर्णिमा को हाथ में थैला दिया और कहा, जाओ, वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से चली गई। उसी नदी के किनारे पर पहुंची। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली, साक्षात गंगा मैया के रूप में। उस बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया, कहा, इसे तुम अपने घर ले जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए थे। पूर्णिमा आगे बढ़ी तो वहीं काली माँ का मंदिर आया। माँ बैठी हुई थी काली माँ के रूप में। उसने कहा, बेटी आ गई? हाँ माँ, मैं आ गई। काली माँ ने भी एक थैला दिया, कहा, बेटी इसे भी घर ले जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ। माँ जी और अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। पूर्णिमा ने एक थैला सर पर और एक थैला हाथ में ले लिया। वहां से वह चलने लगी। आगे चली तो आगे वही भगवान शिव मिले। मंदिर के पास बैठे हुए थे, बूढ़े बाबा के रूप में। तो उन्होंने कहा, बेटी आ गई? उन्होंने भी एक थैला दिया, कहा, इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए तो वह भला अकेली 4 थैलों को कैसे ले जा सकती थी, इसलिए उसने पुरानी साड़ी निकाली और उन 4 थैलों को साड़ी में इकट्ठा बांध लिया। और अब पूर्णिमा वहां से चली। थोड़ा आगे चली तो
तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी मिली। पूर्णिमा से कहा, बेटी आ गई? उन्होंने कहा, हाँ माँ जी। तुलसी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया, कहा, इसे घर ले जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हुए। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई, सीधे अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, बच्चों के खाने पीने की चीजें और कुछ गहने थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को नए नए कपड़े दिए, खाने पीने की चीजें दी। बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला तो उसे गंगा माँ ने दिया था, सोना और चांदी से भरा था। तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था, 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला, भगवान शिव ने दिया था, उसमें धन संपत्ति सारी खुशियाँ भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी मैया ने दिया था, उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कोई कमी ना थी और उसका घर धन से भर गया था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों ना मैं एक दिन ऐसा करती हूँ, अपने घर में शिव चर्चा करवाऊं। शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव की सभी औरतों को बुलाया, अपनी बहन के घर भी गई अपनी बहन को बुलाने के लिए। अब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह जाती है। उसने पूर्णिमा से कहा, तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई बहन? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी, उसमें मुझे नहीं बुलाया, तो भी मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर आई और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद जब मैं अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में कुछ विचार आया, घर पर बच्चे जब प्रसाद मांगेंगे मैं क्या कहूँगी कि मौसी ने कुछ नहीं दिया, इसीलिए मैं अपने मायके चली गई। अपने मायके जब मैं जा रही थी तो जितनी भी घटना हुई उसने सारी घटना अपनी बहन को बता दी। तब अमावस्या पूर्णिमा से कहती है, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो, मुझे डांटो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी, तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद भी नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहा, वह अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में तुलसी मिली, चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में। उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, कौन हो, कहाँ जा रही हो? तुलसी का पौधा सूख रहा है, थोड़ा पानी डाल दो बेटा, हो सके तो साफ सफाई भी कर दो। अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं देता मैं कितनी महंगी साड़ी पहनकर आई हूँ? ऐसा कहकर वह आगे चली जाती है। भगवान शिव मिले, उन्होंने भी ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे चली तो काली माँ मिली, उसने उनसे भी ऐसा ही कह दिया। आगे चली तो गंगा मैया मिली, उनको भी ऐसे ही कह दिया। इसके बाद वह नाव में बैठने लगी। नाव में फूलों की जगह वह कांटे भरे हुए थे, वह चुभने लगे। वह दूसरे किनारे पर उतर कर अपने मायके चली गई। जब वहां उसकी भौजाई ने देखा तो आपस में धीरे धीरे बोली, काम की ना काज की, 2.5 सेर अनाज की, यह भला कहाँ से आ गई? अब आ ही गई है, ठीक है, पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटाती है, ये कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खाकर सो गए। अमावस्या सुबह उठी, अपनी भौजाई से कहा, अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भौजाई ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। फिर वह वहाँ से रवाना हो गई। नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुंची। गंगा मैया बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? उसने कहा, हाँ। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी माँ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ती गई। काली माँ, भोले बाबा सभी रास्ते में मिले, सबने यही कह दिया। और इसके बाद जब वह घर पहुंची, आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। अमावस्या ने अपने मन में सोचा, आज तो मैं निहाल हो गई। जल्दी जल्दी से थैलों को खोला और उसमें किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर, इसी प्रकार से किसी में कंकड़, कोयला, सांप, बिच्छू भरे हुए थे। सब देखकर उसने अपने सर को पीटना शुरू कर दिया। भगवान, मुझे मायके में भी
कुछ नहीं मिला, इन थैलों में भी कुछ नहीं। इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई अपनी पूर्णिमा बहन के घर जाती है और पूर्णिमा से कहती है, मुझे तुझे तो इतना सब कुछ मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा, मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भौजाई के साथ मिलकर काम करती हूँ। तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की, इसलिए तुम्हें वो भला क्या देती। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को, भगवान शिव को, तुलसा मैया को, आपने सभी को ठुकरा दिया, तो वे तुम्हें क्या देती। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहला सूत्र दया मांगना, और दूसरा सूत्र चर्चा करना, तीसरा सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की है, इसलिए मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारे पास बहुत कुछ था, वह खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई, भगवान की पूजा पाठ करने लगी, भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी, गौ सेवा करने लगी, दूसरों की मदद करने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। जय श्री